पहली बात तो बताओ, आनंद आया कि नहीं? ये आनंद किसकी वजह से आया? बैठ, किसकी वजह से? ना ना ना, जोर से बोलो, किसकी वजह से आया? ये आनंद उनकी वजह से आया जिन दानदाताओं ने हमारी समिति को दान दिया, और उस समिति ने ऐसा आयोजन कराया, फिर ठाकुर ने हमें बाणी दी, और उस बाणी का प्रयोग इस आनंद में आया। कौन बने इस आनंद का सबसे पहले अधिकारी? वो दानदाता, जिन्होंने अपने पैसे का सदुपयोग किया। न वो दान देते, न ये आयोजन होता, न ये आनंद आता। फिर कंजूसड़े घर में बैठ के चुपचाप टीवी देखता है, शर्म नहीं आती? कैसे होगा अच्छा काम बिना दान के? कथा करना भी एक अच्छा काम है, यज्ञ करना भी। अरे तुम लोग अपने घर से यहाँ चल के आए हो तो किराया नहीं लगा क्या? पेट्रोल नहीं लगा क्या? डीजल नहीं लगा क्या? वो भी पैसा अच्छे काम में लगा है, क्योंकि तू कथा सुनने जा रहा है। ठाकुर उन्हीं का धन स्वीकार करते हैं जो पुण्यात्मा होते। पापियों को कहते हैं दुर्योधन की तरह साइड में हट, हवा आने दे, तेरे जैसे का नहीं लूंगा मैं। हाँ सही बात है, झूठ नहीं है, यकीन करके देखो। अच्छे लोगों का ही प्रयोग ठाकुर जी धन करते हैं अपने कार्य में, और मैं तो कहूंगा वो बहुत अच्छे हैं जिन्होंने ऐसा आयोजन कराया जिनके धन से उनका धन 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना हो जाए। बस एक ही बार बोल लिया करो, ज्यादा नहीं। मेरे प्रभु उसी को स्वीकार करते हैं जो मेरे प्रभु के लायक है। विदुरानी को स्वीकार किया ना, कच्चे केले, केले नहीं छिलके। अरे मेरे प्यारे, कितना प्यारा है तू, कितना दयालु है, सो काइंड ऑफ यू, बहुत प्यारा है, सो स्वीट। उसे वस्तु से अटैचमेंट नहीं है, वो वस्तु नहीं चाहता, वो वस्तु देने वाले का भाव चाहता है कि वो किस भाव से दे रहा है, वो किस उद्देश्य के साथ दे रहा है। और घर में अगर कोई ऐसा हो तो दूसरे घर वाला उसे आगे बढ़ाए। पत्नी ने कहा दुनिया वालों के आगे मत जाओ, लेकिन द्वारकाधीश के आगे तो जाओ, जो सबको देता है। जो सबको देगा वो तुम्हें नहीं देगा क्या? अवश्य देगा, लेकिन प्रयास करो, जाओ वहां तक। भगवान को पाने के लिए कुछ तो प्रयास करना होगा। सुदामा बोले खाली हाथ कैसे जाऊं? गुरु के यहां, संत के यहां, ब्राह्मण के यहां, राजा के यहां, मित्र के यहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर आप खाली हाथ जाओगे तो वापस भी खाली हाथ ही आना पड़ेगा आपको, ये सच है। जब भी जाओ हाथ में कुछ लेके जाओ। भगवान ने तुम्हें किसी लायक नहीं बनाया तो 2 फूल तो ले जाओ। 2 फूल कितने के आएंगे? 2 रुपए के, 10 रुपए के। वो 10 रुपए के 2 फूल ही चढ़ा दो। अगर किसी लायक नहीं बनाया तो 2 फूल तो चढ़ाओ, कि 2 फूल भी नहीं चढ़ाने। मैं तो कईयों को देखता हूं मंदिर भी जाते हैं, ऐसे दोनों हाथ निकल गए। भगवान देख रहा है क्या? भगवान देख रहा है? कुछ नहीं, नहीं। फूल तो यार एक फूल माली नहीं आया अभी। माली नहीं आया तो तू लेट आ जाता। नहीं मेरे को काम पे जाना, काम पे जाना। चल तेरे काम ही देखूंगा, चल। अब सारे दिन कुर्सी तोड़ता रहा, पर काम जिससे होगा वो आया ही नहीं। शाम को लेके फूलों का गुलदस्ता 1100 रुपया ऊपर। भगवान बोले जा कल काम हो जाएगा। करा दिए। अगर तू कंजूस है तो तेरे जैसे कंजूसों को देने के लिए भगवान तुझसे बड़ा कंजूस हो जाएगा। वो हर तरीके का है, जैसे के तास वैसा ही व्यवहार करता है वो। मैं तुम्हें धमका नहीं रहा, डरा नहीं रहा, ये सच बता रहा हूं। कभी भी खाली हाथ मत जाओ। सुदामा जिसके बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, जिसके पास कुछ नहीं है, वो कह रहे हैं खाली हाथ कैसे जाऊं?
पड़ोसन के यहां गई, 2 मुट्ठी चावल मांग के लाई। किस वस्त्र में बांधे? वस्त्र तो घर में है ही नहीं कोई। तो जो खुद साड़ी पहनी थी ना, बहुत पुरानी साड़ी, उसके पल्लू को खुशियां चंद लम्हों की मेहमान बन गई। खामोशियां हमारी मोहब्बत में इल्जाम बन गई। चुप रह जाओ, कुछ जवाब ना दो तो इल्जाम लग जाता है ना, तुम्हारी मर्जी होगी ऐसे। तो कन्हैया को मनाना है तो ऐसा ही। कृष्ण ने देखा ये आएगा नहीं, तो स्वयं एक दिन एक संत का रूप बनाकर कृष्ण सुशीला के पास पहुंचे और सुशीला से कहा, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। मैं इस बात पे बोल रहा हूं कि आए नहीं है, लाए गए। ध्यान से सुनना, सुदामा आए नहीं, लाए गए। सुशीला से कहा भिक्षाम देहि। सुशीला बोली, क्या दूं इस वस्त्र के सिवा, और मेरे प्राणों के सिवा मेरे पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मेरे पास। हां, आप चाहो तो अपने प्राण में आपको दे सकती हूं, क्योंकि अतिथि देवो भव। क्यों, ऐसी क्या बात है? बोले घर में अन्न तो क्या, अन्न का एक दाना भी नहीं है। कृष्ण कहने लगा, बड़ा निष्ठुर है सुदामा, तू इतना कष्ट पा रहा है, फिर भी हमारी याद नहीं आ रही तुझे, फिर भी हमारे पास नहीं आ सकता। अरे दुनिया हमसे मांगती, हम दुनिया को देते हैं, और तू आएगा तो तुझे तेरी मदद नहीं, क्या मैं तुझे नहीं दे पाऊंगा? या तू मुझे इस लायक नहीं समझता कि मैं तेरे पास तेरी मदद करूं, या तेरे साथ रहूं, या तेरे को, तेरे बच्चों को कुछ तो दे सकूं? मेरा अधिकार नहीं? बड़ा निष्ठुर है तू, बहुत निष्ठुर है। कृष्ण जो साधु बनकर गए थे, उन्होंने कहा, तुम्हारे पति इतना कष्ट क्यों पाते? मैंने एक बार कहीं से सुना है कि तुम्हारे मित्र और द्वारका, तुम्हारे पति सुदामा और कृष्ण आपस में मित्र थे, तो इतना कष्ट उठाने से बढ़िया है कि द्वारका जाएं और द्वारकाधीश को अपनी बात सुना दें। ना सुनाएं तो द्वारकाधीश को तो सब पता ही है। मैं कैसे कहूं, जाएंगे नहीं? बोले आज मैं कह रहा हूं, आज की भिक्षा यही है, अतिथि की बात मानो हमारी। हम अतिथि हैं, आपके संत हैं, संत का स्वागत करना चाहिए। आज तुम अपने पति से कहना तुम द्वारिका जाओ, ये हमारी भिक्षा होगी। जब संत से प्रेरित होकर, संत कौन? यही भगवान, ये छलिया नटखट द्वारिकाधीश, यही बनकर गए। इन्होंने कहा, और तब सुशीला ने कहा, तो बात सिद्ध हो गई, ये आए नहीं है, बुलाए गए। जब भक्तों को देखता है ना भगवान ये दुखी है, तो भगवान बुलाता है, आ जाओ, दुखी मत हो, मेरे पास आओ। और एक बात बता दें, दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी तो वो है जो भगवान को भूल जाता है, और दुनिया में वो सबसे ज्यादा सुखी है जो भगवान को याद रखता है, हर पल याद रखता है। जो भगवान को भूल जाए उससे बड़ा दुखिया कोई होगा? कोई नहीं। वो दुनिया में सबसे बड़ा दुखिया जो भगवान को भूल गया। सुखी सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। जो राम का भजन करे वो सुखी है, और जो कृष्ण को भूल जाए वो दुखी है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जैसे ही कृष्ण ने सुना मेरा मित्र सुदामा आया है, नंगे पांव दौड़े मेरे प्यारे नंगे पांव। दुनिया में ऐसा कोई राजा नहीं है जो अपने मित्र का ऐसा स्वागत करे। नंगे पांव दौड़े और द्वार पर आकर गोविंद ने सुदामा को अपने गले से लगा लिया। मेरा मित्र आ गया है, मेरा मित्र आ गया है, मेरा मित्र आ गया। देख सुदामा की दीन दशा,
करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की जब ये दीन दशा देखी तो सोचो कैसी दशा होगी जिस दशा को देखकर भगवान से भी रहा नहीं गया और वो भी रो पड़ा। वो त्रिलोकीनाथ रो रहा है, वो त्रिलोकीनाथ है, वो तो निकल गया। अपने चलो मैं बाद में सुना दूंगा। कैसी दशा होगी वो जिस दशा को देखकर स्वयं पर ब्रह्म रो पड़ा। कैसी दशा होगी। रोते हुए लेके गए कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठा, जहां स्वयं विराजमान होते हैं वहां चरण धोए। और चरण कैसे? आंसुओं से। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। आंसुओं से कृष्ण ने सुदामा के चरणों का पद प्रक्षालन किया। है दुनिया में कोई माई का लाल जो अपने गरीब मित्र से ऐसे मिल सके? जब छोटा भी धनवान हो जाता है, थोड़ा सा भी धनवान हो जाता है, तो गरीबों को पहचानने से मना कर देता है, रिश्तेदारों को पहचानने से मना कर देता है। मित्र को क्या खाक पहचानेगा? लेकिन मेरा कृष्ण है, ये मेरा गोविंद, मेरा प्रियतम है, मेरा प्रियतम है। कितना भी गरीब हो, भावना अच्छी हो, मेरा कृष्ण उसे गले लगा लेता है। उसे करोड़ों अरबों में पहचान लेता है, लाखों में नहीं, करोड़ों में पहचान। क्यों? क्योंकि वो श्रद्धावान है, वो समर्पित है। छलियाओं को नहीं पहचानता है, धोखेबाजों को नहीं, झूठों को नहीं पहचानता है, ढोंगियों को नहीं, दिखावा जो करे उनको मेरा गोविंद नहीं, उन्हें तो यमराज पहचानता है। मेरा गोविंद तो उसे पहचानता है जो गोविंद के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, पूर्ण समर्पित।